Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we are going to solve the exercise C of variety entertainment. Question number 1 is here. Type the sentences. Write the following in your notebook. Say whether they are statements, questions, exclamations or commands. इन दिए हुए सेंटेंसेस को नोटबुक में लिखना है और ये बताना है कि ये सेंटेंसेस कौन से हैं. स्टेटमेंट है एक बयानिया जुमला, क्वेश्चंस सवालिया जुमला, एक्सक्लेमेशंस फजाइया जुमला जिसको उर्दू में फजाइया कहते हैं और इंग्लिश में इसको सडन किसी एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करने के लिए, हैरानगी को या खुशी और गम के तासरात को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कमांड हुक्मिया जुमला. तो यहाँ जुमले दिए गए हैं. डोंट लीव मी हेयर अलोन, यहाँ मुझे अकेला मत छोड़ें. ये किसी को हुक्म दिया गया है. कमांड इसका मतलब है कि ये एक हुक्मिया जुमला है. दिस इज़ योर ओनली चांस, ये तुम्हारा सिर्फ आखिरी चांस है, ये सिर्फ एक मौका है. ये एक स्टेटमेंट है, एक बयान है, किसी को बताने के लिए ये कहा जाता है. व्हाट अ वंडरफुल माउंटेन दैट इज़, ये एक हैरानगी को जाहिर करने वाला सेंटेंस है. इसको हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहेंगे. इज़ इट द हाईएस्ट माउंटेन इन द कंट्री, यहाँ ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये कंट्री में सबसे ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है, यानी ये सवालिया जुमला. इसके सामने हम क्वेश्चन लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस. नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को हमने क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में चेंज करना है. माई फादर इज़ कमिंग विद मी टू मरी टुमारो. अब हमने इसको चेंज करना है, इस सेंटेंस को, इसको हमने क्वेश्चन बनाना है. तो सिंपल इसमें जब किसी सेंटेंस को क्वेश्चन में लेके आते हैं तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम उठाकर शुरू में ले आते हैं. जिस तरह यहाँ इज़ है तो इसको हम शुरू में लेके आएंगे. इज़ माई फादर, यहाँ से हम इसको स्किप कर देंगे. इज़ माई फादर कमिंग विद मी टू मरी टुमारो और लास्ट में हम क्वेश्चन का साइन लगाएंगे. यहाँ हम इसको कैपिटल से स्टार्ट करेंगे और एम का जो माई का एम है इसको स्मॉल में लिखेंगे. नेक्स्ट यहाँ आर है, आर को हम शुरू में लेके आएंगे. आर वी गोइंग बाय बस, यहाँ से आर को स्किप करके हम शुरू में ले आएंगे. आर वी गोइंग बाय बस और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. नेक्स्ट यहाँ से इसको लेके यहाँ स्टार्ट में लगाएंगे. इज़ द रोड वेरी स्टीप और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क. आई डोंट लाइक ट्रेवल बाय बस, इसको हम लिखेंगे इस तरह, डू आई नॉट लाइक ट्रेवलिंग बाय बस. वी शैल गेट हेयर एट 5:30, यहाँ पर हम शेल को पहले लिखेंगे. शेल वी गेट हेयर एट 5:30, शेल वी गेट देयर है ये, शेल वी गेट देयर एट 5:30 और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे. टेंसेस का यूज़ किया गया है. अबाउट टेंसेस, टेंसेस आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. टेंसेस को आमतौर पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर. गुजरा हुआ, जारी और आने वाला. येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो. यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी से, अगर हम कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, मैं अब स्कूल जा रही हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस, तो हम प्रेजेंट टेंस को यानी मौजूदा ज़माने की बात कर रहे होते हैं. आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल गया. यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ है और यहाँ पर गुजरे हुए कल का यूज़ किया गया है. वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, हम गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहे हैं. आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, कल स्कूल जाऊँगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, तो हम आने वाले ज़माने की बात कर रहे हैं यानी फ्यूचर की. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हेयर. से विच द फॉलोइंग आर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. अब हमें ये बताना है कि नीचे दिए हुए जुमले जो हैं वो पास्ट में है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में है. आई वेंट टू सदर लास्ट वीक, यहाँ पर एक सेंटेंस है कि मैं लास्ट वीक सदर गया था, ये है पास्ट. माई सिस्टर इज़ ईटिंग एन एप्पल, मेरी सिस्टर एप्पल खा रही है, ये प्रेजेंट टेंस है. माई फादर विल टेक अस इन हिज कार, तो ये विल का यूज़ जहाँ होगा ये फ्यूचर टेंस के लिए है. मेरे अब्बू हमें गाड़ी में लेके जाएंगे, ये फ्यूचर टेंस है. Now we see the question number 4. Now use the following groups of words to form
sentences in the tense shown in brackets. You will have a change the tense of or above. अब यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं उनको हमने एक कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में लाना है और टेंसेस को बताना है कि यहाँ कौन सा टेंस यूज़ किया जा रहा है. आई हैव रिटन द सेंटेंसेस. लेट्स सी. आई एप्पल ईट, इसको प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है, चेंज करना है इसे. आई एम ईटिंग एन एप्पल. द 2 boys shall go to school next term. This is a future tense. And the last one is my sister went to school, past tense. See the question number 5. Now make interesting sentence of your own using the following words. इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. गो एंड येस्टरडे को यूज़ करते हुए हमने पास्ट टेंस का एक सेंटेंस बनाया है. आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे. ये फर्स्ट फॉर्म है और अगर ये येस्टरडे के साथ हम पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे तो इसके साथ डिड का यूज़ करेंगे. प्लान एंड पार्टी, इसको फ्यूचर टेंस का हमने सेंटेंस बनाना है. आई विल प्लान अ पार्टी फॉर माई बर्थडे. थर्ड वन इज़ हियर ट्रैवल एंड अमेरिका, इसको फ्यूचर टेंस में हमने चेंज करना है. वी शैल ट्रैवल टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ.